दोस्तों आपको बता दें कि जो बाबा साहब पर अनाप शनाप बोलते हैं, बाबा साहब के प्रति गलत बयान देते हैं और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। अनिल मिश्रा और उसके चमचे लगातार बाबा साहब के प्रति गलत प्रचार कर रहे हैं और उनके विरोध में उतरे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, लेकिन इन पर मोहन यादव सरकार के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, प्रशासन के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि बिना रतन सिंह के द्वारा ये पोस्ट की गई है। बिना रतन सिंह ने भी अब आंदोलन की चेतावनी दी है और वो पोस्ट में लिख रहे हैं, ग्वालियर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान की जो शर्मनाक घटना सामने आई है, वह केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की आत्मा पर सीधा हमला है। यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में संविधान विरोधी ताकतें पूरी तरह बेखौफ होकर सक्रिय हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। ग्वालियर, भिंड सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बाबा साहब की प्रतिमाओं, नाम और विचारधारा पर बार बार हमले हो रहे हैं। ये घटनाएं किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि बाबा साहब के अपमान की एक सुनियोजित और संगठित श्रृंखला की ओर साफ इशारा करती हैं। सबसे गंभीर और चिंताजनक प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी घिनौनी घटना के बावजूद आरोपी खुलेआम और कैसे घूम रहे हैं। अब तक सख्त गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इन संविधान विरोधी तत्वों को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है? यह समझना होगा कि बाबा साहब का अपमान केवल दलित समाज का अपमान नहीं है, यह भारत के संविधान, कानून के राज और करोड़ों नागरिकों की आस्था का अपमान है। ऐसी घटनाओं पर नरमी बरतना अपराधियों का मनोबल बढ़ने और सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करने जैसा है। हम स्पष्ट और दो टूक मांग करते हैं, सभी अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनके विरुद्ध SC/ST एक्ट सहित कठोरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इन असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम सरकार और प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हैं, यदि बाबा साहब का अपमान करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी तुरंत उदाहरणात्मक कार्रवाई नहीं होती तो यह माना जाएगा कि सरकार स्वयं संविधान विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। ऐसे में भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। बाबा साहब के सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए एक व्यापक और निर्णायक आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जो सरकार और प्रशासन दोनों की नींद उड़ा देगा। तो दोस्तों, एक बड़ा विरोध हो रहा है और आपको बता दें कि इस तरह की जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उनके विरोध करना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये बड़ी खबर थी बिना रतन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।